जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 6 में उपस्थित प्रमेय 6.1 को पढ़ने वाले। चैप्टर 6 में कुल मिलाकर 9 प्रमेय है जो कि 6.1 से लेकर 6.9 तक है। इन 9 प्रमेय में से 4 महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जो कि बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं 4 महत्वपूर्ण प्रमेय में से एक प्रमेय जो है वो 6.1 का प्रमेय है, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार परीक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कुल 6 मार्क्स के प्रश्न, यानी कि 6 अंकों के प्रश्न ये होते हैं। प्रमेय 6.1 हमें कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए, वो कैसी रेखा होनी चाहिए? अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो होंगी त्रिभुज की, वो क्या होंगी? एक ही अनुपात में विभाजित होगी। आइए इस चीज को हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे कि हमें एक त्रिभुज के बारे में कहा गया था, तो हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया और हमने क्या किया, इस त्रिभुज का नाम भी दे दिया। त्रिभुज का नाम क्या दे दिया? ए, बी और सी। अब क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अब ये इसमें हमें क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है, और वो कैसी रेखा होनी चाहिए? तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जानी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने खींच लिया। जो ये रेखा क्या है? तो इस भुजा के समांतर, इस त्रिभुज के इस भुजा के समांतर ये रेखा हम लोगों ने खींचा। ठीक है, अब आगे फिर हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो क्या कहा गया है कि यदि इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो अब हम लोग लिखेंगे कि आखिर इस प्रश्न में दिया क्या गया है हम लोगों को और हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया हमें? एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें क्या दिया गया हमें कि ये भुजा के समांतर एक भुजा ये खींचे हम लोग, इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं डी ई। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमें क्या दिया गया है? तो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचे हम लोग, तो ये और ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है, तो हम लोग लिख सकते हैं बीसी समांतर डीई है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीसी समांतर डीई है, है। ठीक है, अब आगे हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि अन्य दो भुजाएं वो क्या होंगी? एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। AD बाई DB बराबर AE बाई EC, AE बाई EC। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रचनाएं करनी होगी, तो हम लोग सबसे पहले रचना कर लेते हैं। क्या रचना करनी होगी इसमें? तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा? लंब खींचना होगा। E से N लंब खींचेंगे और D से M लंब खींचेंगे। ठीक है, ये क्या क्या हम लोगों ने लंब खींचा। और क्या करना होगा हम लोगों को? B से E को और C से D को, यानी कि D को C से मिलाना होगा, वो मिला दिए हम लोग। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या रचना किया कि डी एम लंब किस पे खींचे हम लोग, एई या एसी पे, और ई एन लंब किस पे खींचे हम लोग, एडी या एबी पे, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, बीई और सीडी को मिलाया। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि रचना 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 क्या किया हम लोगों ने, तो ई एन लंब किस पे खींचा गया है, ई एन लंब एडी पे, ई एन लंब एडी तथा डीएम लंब किस पे खींचे, डीएम लंब हम लोगों ने एई पे, ए खींचा, यानी कि ई से एन लंब किस पे खींचे, एडी पे, और डी से एम डीएम लंब किस पे खींचे, एई पे खींचे। ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। तथा और क्या किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने किया कि बी से ई को और सी से डी को मिलाया। तो ये भी हम लोग लिख लेंगे, बी से बीई तथा डी सी तथा सी डी को मिलाया, ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग जब प्रश्न को बनाना आगे स्टार्ट करेंगे, तो इन प्रश्नों को जब भी बनाएंगे तो हम लोगों को इसमें एक चीज लिखना होता है, प्रमाण। जो हम लोग प्रमाण करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्रमाण। क्या लिख लेंगे, प्रमाण, ठीक है। तो जब हम लोग एडी बाई डीबी के लिए जाएंगे, तो हम लोग आधार मानेंगे, त्रिभुज का आधार मानेंगे। किसको मानेंगे, एडी को और डीबी को मानेंगे। और जब उधर के लिए हम लोग जाएंगे, इस चीज के लिए जाएंगे, तो हम लोग आधार त्रिभुज का कहां किसको ले लेंगे, एई और इसी को ले लेंगे। इस प्रश्न में इसको ध्यान में रख के चलना होगा। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, ए डी ई, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, बी डी ई। ये वाले दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या चीज का अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाय एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ के जगह हम लोग हाफ देंगे। एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार किसको लेंगे, एडी को लेंगे। किसको लेंगे, एडी को। और इस त्रिभुज में ऊंचाई यानी कि लंब क्या हम लोग का, एडी पे लंब कौन सा है, ई एन है। तो हम लोग लंब किसको ले लेंगे, ई एन को ले लेंगे। आधार गुना ऊंचाई हो गया। फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग आधार किसको लेंगे, ये बीडी को आधार ले लेंगे। पहले हाफ का हाफ लिख लेंगे, हाफ इंटू आधार। आधार क्या हम लोगों का, बीडी है। और ऊंचाई, इस वाले भुजा पे ऊंचाई क्या हम लोग का, ई एन लंब है इस पूरे वाले भुजा पे। तो हम लोग फिर से इसमें भी क्या करेंगे, लंब यानी कि ऊंचाई किसको लेंगे, ई एन को लेंगे। किसको लेंगे, ई एन को, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है हम लोगों का, ई एन कैंसिल हो जा रहा है, हाफ कैंसिल हो जा रहा है। क्या बच जा रहा है हम लोगों का, एडी बाय बीडी, या इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं एडी बाय डीबी। इसको हम लोग समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमें क्या लिखना है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब ADE लिखेंगे, त्रिभुज ADE, और किसका अनुपात लेंगे इस बार, ADE के साथ। पिछले बार हम लोगों ने लिया इसमें ADE और BDE, ये वाले BDE का। अब जब लेंगे तो ADE और उसके साथ हम लोग किसका लेंगे, तो CDE, यहां से यहां तक इस वाले त्रिभुज का अनुपात के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है हम लोगों का, CDE। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार, इसमें आधार क्या लेंगे, AE,
और ऊंचाई किसको लेना होगा, इस पे लंब कौन सा है तो डीएम, तो हम लोग लंब किसको ले लेंगे, ऊंचाई किसको ले लेंगे डीएम को। और नीचे फिर क्या लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई, तो सीडीई इसमें हम लोग आधार किसको ले लेंगे इसी को, तो हाफ गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा हम लोग का ईसी, और ऊंचाई इस वाले भुजा पे ऊंचाई कौन सा लंब क्या हम लोग का डी से एम, डीएम लंब है, तो इसमें भी हम लोग लंब किसको ले लेंगे डीएम को ले लेंगे, डीएम डीएम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या बच गया हम लोगों का एई बाय ईसी, एई बाय ईसी, एई बाय ईसी, इसे हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2, ये हम लोगों का समीकरण 2 हो जाए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक बार हम लोगों ने त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के अनुपात को निकाला और इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर दोबारा से हम लोगों ने क्या किया त्रिभुज ADE और CDE, त्रिभुज ADE और CDE के क्षेत्रफल के अनुपात को निकाला और जो परिणाम आया उसको हम लोगों ने क्या किया इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 मान लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोगों को लिखना है कि हम लोगों ने क्या किया था, दोनों बार ही हम लोगों ने त्रिभुज ADE को लिया है, इसमें भी ADE को लिया है और इसमें भी त्रिभुज ADE को लिया है। और इस दोनों में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम लोगों ने क्या किया, नीचे कौन सा त्रिभुज को लिया, त्रिभुज BDE को लिया, और इसमें किस त्रिभुज को लिया तो त्रिभुज CDE को लिया, त्रिभुज CDE को, ठीक है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज हैं। ये हम लोगों का क्या था BC समांतर DE, BC समांतर DE, BC और DE क्या थे दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं के बीच का कौन है और क्या है ये जो DE है, BDE और CDE दोनों ही त्रिभुज का आधार क्या है DE है, दोनों ही त्रिभुज का आधार क्या है DE, यानी कि दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, कौन सा CDE, यानी कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 3। और हम क्या करेंगे कि ये चीज जो हम लोगों ने किया कि दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाया, तो क्यों बराबर दिखाया वो चीज तो मैंने समझाया ही, उसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेंगे, ठीक है, चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज हैं, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने कि दोनों त्रिभुज क्या है एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग फिर दोबारा से समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या था हम लोगों का, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ठीक है। क्या था हम लोगों का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ CDE। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ CDE और एरिया ऑफ BDE दोनों क्या है आपस में बराबर है। समीकरण 3 से क्या है BDE और CDE के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो यहाँ एरिया ऑफ CDE जो है तो इसके जगह हम लोग देखिए एरिया ऑफ CD की जगह क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDE, कहाँ से तो समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 3 में हम लोगों ने क्या प्रूव किया है कि एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ CDE के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE लिख सकते हैं। तो हम लोग का समीकरण 2 क्या था एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय CDE के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया BDE, कहाँ से तो एरिया ऑफ BDE बराबर CDE। समीकरण 3 से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे CDE के जगह BDE लिख दिया।
तो समीकरण 2 हम लोगों का क्या था, एरिया ऑफ ADE बाय CDE बराबर AE बाय EC। तो इसके जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AE बाय EC, AE बाय EC। समीकरण 2 को हम लोगों ने यहाँ लिखा, लेकिन क्या किया कि एरिया ऑफ CDE के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, BDE लिख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए। अब फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE, ठीक है। इक्वेशन 1 समीकरण 1 को देखिए, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या है हम लोगों का, AD बाय DB है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AE बाय EC। और यहाँ से हम लोगों का क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहाँ भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो इसके जगह हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बराबर लिख सकते हैं AD बाय DB, क्योंकि इसके बराबर क्या है, AD बाय DB। कहां से, समीकरण 1 से, AD बाय DB। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर AE बाय EC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बाय DB। यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात AD बाय DB बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, AE बाय EC, AD बाय DB बराबर AE बाय EC, AE बाय EC। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था हम लोगों को, AD बाय DB बराबर AE बाय EC। तो हम लोगों ने AD बाय DB बराबर AE बाय EC प्रूव कर लिया। हम लोग लिख देंगे नीचे ऐसे प्रूव, ठीक है। ये प्रश्न जो है ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये 6 अंक के प्रश्न होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।